हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ट्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैनेजमेंट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के एमसीक्यूज, जिसमें सबसे पहले इसकी मीनिंग दी हुई है। देन वी विल सॉल्व 10 एमसीक्यूज। द फर्स्ट वन, द मीनिंग सेज कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है ये एक सोशल लेजिस्लेशन है, इन द सेंस कि एक लॉ है जिसको बनाया गया है, जिसको एनैक्ट किया गया है सो दैट जो वर्कर्स हैं वो अपने ऑक्यूपेशन में जहां पर भी हैं वो लोग सेफ रहें, उनके हेल्थ और वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसमें इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है दैट इज टू रेगुलेट द कंडीशंस ऑफ वर्क, कि वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, इन सब के बारे में दिया गया है इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो सब इसमें दी गई हैं। तो सबसे पहले तो यू नीड टू रिमेंबर द ईयर इस एक्ट का। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच ईयर डिड फैक्ट्रीज एक्ट कम इनटू फोर्स, कब वो शुरू हुआ था, मतलब कब उसको लागू किया गया था, कब वो चालू किया गया था। तो दिस वाज 1 अप्रैल 1949। इसमें लिखा हुआ है, मतलब इसके बारे में ये चीज दी हुई है कि ये जो है इट वाज रिसीव्ड द असेंट, मींस उसका एक्सेप्टेंस रिसीव किया गया था इस दिन 23 सितंबर 1948 को, और उसके बाद इट केम इनटू फोर्स इन द फैक्ट्रीज एक्ट कब आया था, 1 अप्रैल 1949 को। फिर दिया हुआ है, हाउ मेनी डेज इन एडवांस डज द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस गिव नोटिस ऑफ द ऑक्यूपेंसी टू चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर को उसको कितना दिन की नोटिस उसको देनी है कि उसने ये जो प्लेस है ये ऑक्यूपाई करके रखी है, वो उसके खाते में आती है। तो इट शुड बी, ही शुड गिव एटलीस्ट 15 दिन की नोटिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन रिगार्डिंग हेल्थ आर मेंशन। 11 से 20 सेक्शन जो है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। तो इज इट इन फैक्ट्रीज एक्ट, तो दिस इज इट क्लीनलीनेस, डस्ट एंड फ्यूम्स, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, तो दिस इज ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही किए गए हैं मेंशन। फिर फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग हाउ मेनी ईयर्स शुड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस बी पेंटेड एंड रिफर्बिश्ड, तो कितने ईयर्स में उसको दोबारा से पेंट करवाना होता है, इट शुड बी एटलीस्ट 5 ईयर्स। देन एज पर सेक्शन 2 इन फैक्ट्रीज एक्ट हु विल बी कॉल्ड एज एन अडल्ट, तो अडल्ट कौन होता है, 21 साल, 19 साल, 24 साल, 18 साल, तो इट शुड बी अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। देन सेक्शन 2G, सेक्शन 2G जो है वो कंपनीज फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में किसके अंडर आता है, तो सेक्शन 2G के अंडर क्या आता है, तो इट इज पार। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है कि फैक्ट्री, सबसे पहले पूछा गया कि फैक्ट्री किस में आती है, तो दिस कम्स अंडर सेक्शन 2M। फैक्ट्री कोई भी ऐसी प्रीमाइसेस होती है जहां पर कम से कम 10 वर्कर्स आर वर्किंग ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ठीक है, जो एक ऑर्डिनरी बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, कम से कम 10 वर्कर्स अगर वहां पर हैं तो इट विल बी टर्म्ड एज अ फैक्ट्री। फिर उसके बाद है दूसरा कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का होता है 2K। देन नेक्स्ट इज ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का होता है सेक्शन 2N, और ये वाला तो बता ही दिया। ठीक है, पार होगा तो ये जो है सेक्शन 2N ऑक्यूपायर का, वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है ऑफ द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री को हम ऑक्यूपायर कहते हैं। देन मैच द फॉलोइंग में कुछ सेक्शंस दिए हुए हैं और कुछ उनके पार्ट दिए हुए हैं और बोला गया है कि आपको इसको मैच करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, तो ये किसके अंडर आता है, तो दिस कम्स अंडर सेक्शन 6। देन अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये किसके अंडर आता है, तो दिस कम्स अंडर सेक्शन 18। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, वो किसके अंडर आता है, तो इट कम्स अंडर सेक्शन 40A। एंड प्रोटेक्शन ऑफ आइज किसके अंदर आता है, इट कम्स अंडर सेक्शन ये वाला 35। ठीक है, तो दिस विल बी द फर्स्ट वन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ देयर आर डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉइज देन द एम्प्लॉयर हैज टू प्रोवाइड अ कैंटीन। कैंटीन कब प्रोवाइड करनी है उनको, जब जो फैक्ट्री में वर्कर्स है वो इतने होंगे, अगर 250 मिनिमम, तो आपको कैंटीन प्रोवाइड करनी है। फिर कंपनी हैज डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो वहां पर एक सेफ्टी ऑफिसर का होना जरूरी है, तो दिस विल बी कितने होने चाहिए, अगर 1000 एम्प्लॉयज हैं तो सेफ्टी ऑफिसर इज नेसेसरी। देन फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 2, वो कितने मंथ्स के लिए वैलिड होता है,
तो इट इज वैलिड फॉर 12 months. ठीक है, तो these were a few MCQs related to Factories Act. We will do more other acts as well. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.